हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स गैलेक्सी। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे जिसमें से हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। आज डे 5 है जिसमें हम एडजेक्टिव करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये DSSB, CGL, MTS, CHSL, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस जैसे और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। इसमें हम टॉप 10, 12 एरर्स और फिलअप्स जैसे सारी चीज़ें करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है, क्या रूल्स हैं एडजेक्टिव के, और साथ ही हम एरर्स भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एडजेक्टिव, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडजेक्टिव? सो एन एडजेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। एडजेक्टिव क्या है? एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है, कैन बी प्रोवाइड टू डिस्क्राइब और प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। सो बेसिकली एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो चीज़ होता है, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो कि मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। किसके बारे में? नाउन और प्रोनाउन के बारे में। तो एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच जो कि नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करता है, उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। तो जिनको पहले नहीं पता नाउन और प्रोनाउन, वो प्लीज जाइए और नाउन प्रोनाउन की वीडियो देखिए, वहां से आपको नाउन और प्रोनाउन दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, श्वेता इज द बेस्ट स्टूडेंट। श्वेता कैसी स्टूडेंट है? बेस्ट स्टूडेंट है। यहाँ पे नाउन क्या है? स्टूडेंट। ठीक है, नाउन क्या है? यहाँ पे नाउन क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बेस्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्टूडेंट को डिफाइन कर रहा है कौन? बेस्ट। यहाँ पे स्टूडेंट को कौन डिफाइन कर रहा है? बेस्ट डिफाइन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्या क्या है? ठीक है, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्या है? Adjective can be divided into different category based on their functions when used in a sentence. ठीक है, तो देखेंगे बेसिकली there are 4 types of adjective। कौन कौन से? पॉजिटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, कंपाउंड। तो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 करके देखेंगे और जो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं हमें एडजेक्टिव को समझने के लिए। तो फर्स्ट वन है हमारा क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? तो पॉजिटिव एडजेक्टिव टू एक्सप्रेस विच ओन्स एंड पोजीशंस ऑफ समथिंग। पॉजिटिव वर्ड से आई होप आप सभी लोग अवेयर होंगे। क्या होता है पॉजिटिव? जब हम किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा उस चीज़ से हम जुड़ा हो, हमारा बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो हम उस चीज़ से। जैसे एग्जाम्पल, दिस इज माई कार। मैं अपने कार को लेके बहुत पॉजिटिव, भाई ये मेरी कार है, इस पर किसी का स्क्रैच नहीं आना चाहिए ना, किसी भी तरीके का स्क्रैच नहीं आना चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए मेरी कार। तो अपनी कार को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। बहुत लोग अलग अलग चीज़ों को लेके पॉजिटिव होते हैं। कई लोग अपनी बुक्स को लेके होते हैं, कई लोग अपनी नोटबुक्स को लेके होते हैं, कई लोग किसी इंसान को लेके होते हैं। सबका अपना अलग अलग चीज़ें हैं। तो कोई कैसे पॉजिटिव होता है? तो यहाँ पे मैं किसके लिए पॉजिटिव? दिस इज माई कार। तो इससे क्या हो रहा है? इससे समझ में आता है कि हमारा जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ऑलराइट, तो ऐसी कोई भी चीज़ बेसिकली जिसमें ये समझ में आ रहा हो कि ये कोई पॉजिटिव सी चीज़ के बारे में बात करें, किसी चीज़ के बारे में बात करें और वो जो पर्टिकुलर इंसान है वो मतलब पॉजिटिव है उस चीज़ को लेकर, तो हम कैसे एडजेक्टिव बोलेंगे? वो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होगा? एन एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन बाय आस्किंग अ क्वेश्चन। तो इंट्रोडक्टिव एडजेक्टिव क्या होगा? इंट्रोडक्टिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होगा जबकि जो एडजेक्टिव क्या होगा? मॉडिफाई करेगा नाउन या प्रोनाउन को। किसको? नाउन या प्रोनाउन को। कैसे? बाय आस्किंग अ क्वेश्चन। जैसे कि हुज बुक इज दिस, यहाँ पे क्या है? नाउन है ना। इसे क्या कर रहा है? ये इंट्रोगेटिव, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना। क्वेश्चन मार्क क्या है? ये पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, हुज बुक इज दिस। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? नाउन को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। कौन सा वर्ड? हुज वर्ड है ना। कौन सा वर्ड? हुज वर्ड। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या हो गया? हुज हो गया। क्या हो गया? हुज हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर मेनली यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होगा? मेनली क्या कर रहा है? यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट की पोजीशन को बता रहा है। कैसे? देखिए, दोज बॉयज आर वेरी हम्बल। कौन से बॉयज? दोज बॉयज है ना। हमें नहीं पता कौन से बॉयज, हम दोज बॉयज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? मेनली यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट की पोजीशन को बता रहा है। क्या बता रहा है? दोज बॉयज के बारे में बात कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम वो एग्जैक्टली नहीं जानते हैं, है ना। कौन है वो हम नहीं जानते हैं, पर दोज बॉयज हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैसे कि ये भी बोल सकते हैं कि दिस बॉय इज इंटेलिजेंट। क्या बोल सकते हैं? दिस बॉय इज इंटेलिजेंट। ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? ये भी हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल। ऑलराइट,
फिर आता है हमारा कंपाउंड एडजेक्टिव। अब एक कंपाउंड एडजेक्टिव क्या है? कंपाउंड एडजेक्टिव कंसिस्ट टू और मोर एडजेक्टिव दैट आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म एन एडजेक्टिव। दो अलग अलग एडजेक्टिव, जैसे कि एब्सेंट अपने आप में एक अलग एडजेक्टिव है, माइंडेड एक अलग है। जब दोनों मिलने के बाद किसी एक सिंगुलर मीनिंग को आइडेंटिफाई करते हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव बोलेंगे? कंपाउंड एडजेक्टिव। जैसे कि ही इज वेरी एब्सेंट माइंडेड, क्या बोलेंगे हम? ही इज वेरी एब्सेंट माइंडेड। यहाँ पे क्या है? कंपाउंड ऑब्जेक्टिव, एब्सेंट माइंडेड। इसको क्यों कंपाउंड एडजेक्टिव बोलेंगे? क्योंकि ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं, और दो अलग अलग चीजें मिलके किसी एक मीनिंग को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड एडजेक्टिव। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट आवर गोल्डन रूल्स। देखिए, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स करने वाले हैं, है ना, जो कि बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, और ना ही हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, हमारी पर्सनल लाइफ में भी, हमारी जो डेली बोलचाल की लैंग्वेज होती है उसमें भी हम लोग कई बार सिली मिस्टेक्स कर देते हैं इन सब चीज़ों को लेके, है ना। तो हमको अब इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना होगा, और आई होप आप नेक्स्ट टाइम से कभी कोई सिली मिस्टेक्स ना करें इन सब चीज़ों को लेके, ठीक है। ऑलराइट, रूल नंबर वन क्या कह रहा है? द वर्ड लाइक फ्यू, of few and the few, they donate numbers। देखिए कैसे? few has a negative meaning। देखिए, जब भी हम few वर्ड का यूज करते हैं तो few क्या है? हमेशा आपको एक नेगेटिव मीनिंग देता है। कैसा मीनिंग देता है? नेगेटिव मीनिंग देता है। I'll tell you one thing, आपको पता है few हमेशा काउंटेबल चीजों के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? few हमेशा किसके लिए यूज होता है? few हमेशा काउंटेबल के लिए, है ना। जब भी हम काउंट कर सकते हैं जिस चीज का, है ना, जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या यूज करोगे? उसके लिए आप फ्यू यूज करोगे, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, फ्यू पीपल कम टू सी मी। कुछ लोग आए मुझे देखने के लिए, तो कितने लोग आए मैं काउंट कर सकती हूँ ना, कितने लोग आए, आई कैन काउंट कितने लोग आए। 1 लोग आए, 2 लोग आए, 3 लोग आए, या 10 लोग आए, कितने लोग आए, आई कैन काउंट। तो वो क्या होगा? उसमें फ्यू यूज होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या होगा? और एग्जाम्पल होगा, आई हैव सीन फ्यू बर्ड्स देयर, मैंने कुछ चिड़ियों को देखा वहां पे। तो ये भी क्या होगा? एग्जाम्पल ऑफ फ्यू, ठीक है। फिर आता है क्या? ऑफ यू। ऑफ यू क्या होता है? ऑफ यू भी सेम काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। ऑफ यू भी काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। ऑफ फ्यू रिफर टू, है ना, सम एटलीस्ट, कुछ चीजों के लिए। जैसे फ्यू से ज्यादा अगर कोई चीज होगी तो क्या होगा? ऑफ यू होगा। क्या होगा? ऑफ यू होगा। सम और एटलीस्ट, फ्यू से ज्यादा क्या होगा? ऑफ यू। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस खींच दी, देखिए ये क्या हो गया? ये हो गया फ्यू, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया ऑफ यू। और देखिए, अब देखिए ये क्या हो गया? ये हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया द फ्यू, ठीक है। क्या हो गया? द फ्यू हो गया। तो बेसिकली ये डिफरेंस हुआ, है ना, ये बेसिकली डिफरेंस हो गया। आया समझ में आपको? अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। द फ्यू नेवर मीन्स वॉट एवर देयर इज, है ना। और यहाँ आप देखो फ्यू से ज्यादा हो गया ऑफ यू, और फ्यू से ज्यादा द फ्यू। देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल ऑफ फ्यू द फ्यू, क्या? आई रीड अ फ्यू नॉवेल्स, मैंने कुछ ही नॉवेल्स पढ़े हैं ना, काउंट करके बता सकती हूँ 4, 5, 6, 7, 8, मतलब बहुत कम नॉवेल्स पढ़े हैं मैंने, है ना। ये क्या हो गया? नेगेटिव में मैं बोल रही हूँ, कह रहे यार बहुत कम नॉवेल्स पढ़े हैं, मुझे नॉवेल्स पढ़ना पसंद नहीं। तो आई फ्यू, हाँ, अगर मुझसे किसी ने पूछा कि आपने नॉवेल्स पढ़े क्या, तो मैं बोल दूंगी, है ना, ताकि मेरा वट बना रहे और मुझे लोगों को ये ना लगे कि हमें नॉवेल्स नहीं पढ़ते। तो बोल दूंगी हाँ आई रेड फ्यू नॉवेल्स, है ना, मैं 1-2 का नाम भी गिना दूंगी, हो गया मेरा काम खत्म, ठीक है। आई रीड अ फ्यू नॉवेल्स, जैसे मुझे नॉवेल्स पढ़ना पसंद तो है, मुझे नॉवेल्स पढ़ना पसंद तो है, पर मैं क्या बोलूँगी? मैं यहाँ पे बोलूँगी आई रेड अ फ्यू नॉवेल्स, ठीक है। आई रेड अ फ्यू नॉवेल्स। देखिए यहाँ पे क्या होगा? आई रीड अ फ्यू नॉवेल्स, मतलब मैंने 7-8 नॉवेल्स पढ़ रखी है, 7-8 नॉवेल पढ़ रखी है। आई रीड द फ्यू नॉवेल आई हैड, मतलब जितनी नॉवेल्स मैंने सब पढ़ रखी है ना। मतलब यहाँ पे क्या रहा है? क्वांटिटी आपको शो कर रहा है कि भाई हाँ मैंने काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स को पढ़ रखा है। तो बेसिकली आई अगेन रिपीट, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अ नहीं है ना। देखिए यहाँ पे क्या एग्जांपल? आई रीड फ्यू नॉवेल्स, मतलब मैंने कुछ नॉवेल्स को पढ़ रखा है, मैंने कुछ नॉवेल्स को पढ़ रखा है। आई रीड अ फ्यू नॉवेल्स, मतलब मैंने यहाँ पे देखिए फ्यू नॉवेल्स मतलब एक हो सकता है, मैंने एक ही नॉवेल हो सकता है पढ़ रखा हो, मैंने 2 नॉवेल्स हो सकता है पढ़ रखा हो, है ना, बस, इससे ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ रखा। अ फ्यू मतलब हो सकता है मैंने 5 से 6 नॉवेल्स पढ़ रखा हो, और द फ्यू मतलब मैंने 10 से 12 नॉवेल्स पढ़ रखा हो, ठीक है। ये बेसिकली डिफरेंस होता है। ऑलराइट, रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? लिटिल अ लिटिल द लिटिल, इसमें क्या डिफरेंस होता है?
लिटिल और लिटिल द लिटिल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। लिटिल रिफर हार्डली एनी इन क्वांटिटी और लिटिल रिफर इज देयर अ लिटिल बिट, द लिटिल रिफर इंटायर क्वांटिटी। समझ में नहीं आ रहा होगा ना क्या लिखा है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए लिटिल और लिटिल द लिटिल क्या होता है। लिटिल भी पता है आपको अनकाउंटेबल नाउन है। जो लिटिल वर्ड है ये कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। आप काउंट कर सकते हो क्या कितना ज्यादा, यू कैन काउंट इट, कितना ज्यादा रिकवरी हो रहा है। नंबर्स में काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 काउंट कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते। तो लिटिल भी क्या होता है, लिटिल भी जो आपका है जो किस में यूज होता है, ये भी आपका अनकाउंटेबल है। कैसा है, अनकाउंट, ऐसी चीज जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, है ना, अनकाउंटेबल है, ठीक है। देयर इज ऑल लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। ऑल लिटिल मतलब क्या हुआ, ऑल लिटिल मतलब ये भी एक अनकाउंटेबल ही नाउन है, लेकिन थोड़ा होप ज्यादा हो गया, थोड़ा होप ज्यादा हो गया कि हाँ थोड़ा सा तो होप है, थोड़ा सा तो होप है। जैसे कि देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है लिटिल की, ठीक है, ये एक लाइन है ऑल लिटिल की, और ये एक लाइन है द लिटिल की। आया समझ में, अभी आया समझ में। ये बेसिक एक ग्राफ है, मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये लाइन है लिटिल की, ये लाइन है ऑल लिटिल की, और ये लाइन है द लिटिल की। आया समझ में आपको। तो बेसिकली लिटिल मतलब क्या, थोड़ा सा होप है, और लिटिल मतलब लिटिल से थोड़ा सा ज्यादा, द लिटिल मतलब अ लिटिल से भी थोड़ा ज्यादा, ठीक है। आया समझ में। अब देखें यहाँ पे लिटिल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आई हैव अ लिटिल टाइम ऑन संडे, है ना, आज संडे है एंड आई हैव अ लिटिल टाइम ऑन संडे, मेरे पास बहुत कम समय बचता है किसके, संडे को, ठीक है। यही अगर हम बोलेंगे, ठीक है, आई हैव अ लिटिल टाइम ऑन संडे, मेरे पास बहुत कम समय है, मतलब कम समय मतलब इतना तो समय है ना कि मैं अपना सारा काम करने के बाद की बात कर रही हूँ, इतना थोड़ा तो कम समय है मेरे पास, लेकिन बिल्कुल समय नहीं तो क्या बोलूंगी, आई हैव अ लिटिल टाइम फॉर टीवी, मैं टीवी बिल्कुल नहीं देखती, तो आई हैव अ लिटिल मतलब बिल्कुल, मतलब मैं कहीं घर में कहीं क्रॉस हो रही हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा टीवी दिख गया तो दिख गया, वो बता मैं बैठ के टीवी नहीं देख रही हूँ, मैं बैठ के टीवी नहीं देख रही हूँ, लेकिन हाँ मेरे पास कुछ पर्सनल टाइम है संडे को अपना कुछ काम करने के लिए। आई बात समझ में, ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड। रूल नंबर 3, ठीक है, रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, और ना ही एग्जाम्स में, आपकी जो पर्सनल लाइफ में भी जब बहुत बार जब हम इंग्लिश बोलते हैं वहाँ पे भी हमें ये रूल जानने की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। कौन कौन से वर्ड्स, वर्ड्स लाइक सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, एक्सटीरियर एक्सेट्रा, टेक टू आफ्टर देम एंड नॉट देन। देखो जो भी ये सारे वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये सारे के सारे वर्ड्स अपने साथ क्या लेते हैं, टू लेते हैं, क्या लेते हैं, टू लेते हैं, ठीक है। ये सारे सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, सारे के सारे वर्ड अपने साथ क्या लेते हैं, टू लेते हैं, ये अपने साथ देन नहीं लेते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो एग्जांपल देखेंगे, सी इज सीनियर देन मी, क्या बोलेंगे, सी इज सीनियर देन मी, सही है क्या, नहीं सही है। क्यों सही नहीं है, अभी हमने क्या पढ़ा कि सीनियर के साथ में क्या आएगा, सीनियर के साथ में क्या आएगा, टू आएगा, सीनियर के साथ में टू आया है क्या, नहीं, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सीनियर के साथ में क्या आएगा, सीनियर के साथ में क्या आएगा, सीनियर के साथ में टू आएगा, क्या आएगा, टू आएगा, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कभी भी आप किसी भी सेंटेंस में जब ये सारे वर्ड्स देखें, कौन कौन से वर्ड्स, जैसे सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, ये सब बहुत कॉमनली वर्ड है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, उनके साथ में क्या आता है, उनके साथ में टू आता है, क्या आता है, टू आता है, ऑलराइट। नेक्स्ट रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, वर्ड्स विच आर डबल कंपेरेटिव एडजेक्टिव और डबल सुपरलेटिव एडजेक्टिव मस्ट नॉट बी यूज्ड। क्या कह रहा है, जब भी डबल कंपेरेटिव एडजेक्टिव और डबल सुपरलेटिव एडजेक्टिव साथ में यूज नहीं होता है। कैसे नहीं यूज होता है, सी इज मोर सीनियर देन मी, ये क्या है भाई, मोर सीनियर देन मी क्या है, सी इज सीनियर टू मी बोलो ना, मोर सीनियर क्या है ना, यहाँ पे डबल कंपेरेटिव यूज नहीं होगा, है ना। एक तो आप सीनियर ही बोल रहे हो फिर मोर भी बोल रहे हो, ऐसा थोड़ा ना होता है, आपको एक ही बोलना है, तो सी इज सीनियर टू मी, दैट विल बी द करेक्ट वन, ऑलराइट। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, वर्ड्स विच रिफर टू अ कंपेरेटिव डिग्री मस्ट बी यूज व्हेन द कंपैरिजन इज बिटवीन टू पर्सन और थिंग। कैसे, देखिए, हु इज द टॉलेस्ट ऑफ दीज टू सिस्टर्स, हाँ सही लग रहा है आपको, क्या गलत है, कुछ गलत लग रहा है क्या, हाँ कैसे नहीं गलत लग रहा है, अभी हमने क्या देखा, वर्ड्स विच रिफर टू कंपैरेटिव डिग्री मस्ट बी यूज्ड व्हेन द कंपैरिजन इज बिटवीन टू पर्सन। तो हम यहाँ पे क्या ही करेंगे, यहाँ पे इज द का कोई काम ही नहीं है भाई, ये क्या ऑफ दीज और इज द क्यों लगा हुआ है यहाँ पे,
हु इज द टॉलेस्ट ऑफ दीज टू सिस्टर्स। आई बात समझ में? हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे, हु इज द टॉलेस्ट ऑफ दिस, हु इज टॉलेस्ट ऑफ दीज टू सिस्टर्स, दैट विल बी द करेक्ट वन। यहाँ पे क्या जरूरत है, इस जगह कोई जरूरत नहीं है, दैट विल बी द इनकरेक्ट वन, क्योंकि अभी रूल पढ़ा है ना। नेक्स्ट रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, वर्ड्स विच रिफर टू कंपेरेटिव एंडिंग ई आर, कोई भी वर्ड जो कि ई आर से एंड होता हो, किससे एंड होता हो, ई आर से एंड होता हो, इज नॉट यूज्ड व्हेन वी कंपेयर टू क्वालिटी इन द सेम पोजीशन और थिंग, इन दैट कॉज वी यूज मोर बिफोर द एडजेक्टिव। कभी भी आपको कोई ऐसा वर्ड दिखे जो इसके लास्ट में क्या हो, ई आर हो, आप उसके साथ, उस वर्ड के साथ क्या लगा दोगे, मोर लगा दोगे। लेकिन फिर जब मोर लगाओगे तो ई आर उसके साथ में नहीं होगा, ध्यान रखिए। जब भी आप किसी भी वर्ड के साथ में जब मोर लगाओगे तो ई आर वाले वर्ड्स उसके साथ में नहीं लगेंगे। जैसे कि सी इज मोर ब्रेव देन वाइज, सी इज मोर ब्रेव देन वाइज, तो यहाँ पे क्या लगा, ई आर नहीं लगेगा। आई बात समझ में आपको? ऑल राइट। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए, लेटर लेटर लेटेस्ट लास्ट, ठीक है। और एक और होता है लेटर, हम पत्र लिखते हैं ना, लेटर लेटर लिखते हैं, आपने सुना होगा वो गाना होता है, कबूतर जा जा जा, ऐसा वाला लेटर होता है ना, संदेश दे के आ, है ना, ऐसा वाला लेटर होता है। वो लेटर की क्या स्पेलिंग होती है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, है ना। वो लेटर की स्पेलिंग इसमें है या नहीं, अगर है तो कौन सी है, और नहीं है तो क्या स्पेलिंग होती है उस लेटर की। जो कमेंट बॉक्स में लिखेगा नेक्स्ट क्लास में मैं उसको अप्रिशिएट करूंगी, है ना। ये क्या होता है लेटर की स्पेलिंग, बताइए। जब हम लेटर लिखते हैं, हैंड रिटन लेटर, है ना, आजकल तो जमाना बदल गया, अब तो कोई लेटर लिखते ही नहीं है, पर वो वाला लेटर की क्या स्पेलिंग होती है ना, जो हम लेटर लिखते हैं, जो स्कूल्स में लेटर लिखने सीखते हैं, है ना, उस लेटर की क्या स्पेलिंग होती है, अब कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अभी हम इन लेटर्स के बारे में बात करेंगे। द वर्ड लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, देखिए 2 वर्ड्स हैं यहाँ पे। कौन कौन से 2 वर्ड्स हैं, एक वर्ड है लेटर, एक वर्ड है लेटेस्ट, जो कि आपको सोर्स टाइम, जो कि आपको टाइम डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है, टाइम डिनोट करता है। एक वर्ड है लेटर, एक वर्ड है लास्ट, ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है पोजीशन। ये क्या डिनोट करता है, पोजीशन डिनोट करता है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, देखिए, जैसे कि आपने मुझे, किसने कुछ बोला करने के लिए, है ना, जैसे मान ले कुछ बच्चे हैं, मैंने उनको कुछ काम करने के लिए बोला, मैं आपको जैसे बोलूँ, है ना, मैं आपको बोलूँ जैसे कमेंट बॉक्स में लेटर की स्पेलिंग लिखो, आप क्या बोलोगे, आई विल डू इट लेटर, क्या बोलोगे, मैं बाद में करता हूँ, तो वो क्या होगा, वो ये वाला लेटर होगा। ऐसा करना मत, हाँ, लेटर की स्पेलिंग सब लोग भेजो, मैं देखूँ लेटर की स्पेलिंग किसको किसको आती है ना। तो अब क्या बोलोगे कि यस आई डू इट लेटर। अगर किसने ऐसा बोला, है ना, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बोलना नहीं, पर अगर कोई ऐसा बोला, वो कहाँ पे यूज होगा, वो टाइम को शो कर रहा है कि मैं थोड़ी देर बाद कोई काम करता हूँ। कब करता हूँ, थोड़ी देर बाद कोई काम करता हूँ, तो वहाँ पे क्या आएगा, ये वाला लेटर आएगा, ठीक है। अब देखिए, बहुत बार हम पढ़ के बहुत थक जाते हैं, यार बहुत हो गया यार, आज का तो बहुत सब पढ़ लिया, है ना, सारा टॉपिक्स पढ़ के तैयार हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, चलो आज कुछ देखते हैं, कुछ वेब सीरीज देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, यूजली अपने फ्रेंड से पूछते हैं, या फिर देखते हैं कौन सी लेटेस्ट वाला शो आया है, कौन सा लेटेस्ट वाला शो आया है ना। या फिर हम कपड़े खरीदने गए तो हम क्या बोलेंगे भी, कौन सा लेटेस्ट फैशन चल रहा है, तो वो ये लेटेस्ट होता है। ये लेटेस्ट क्या रहा है, टाइम को शो कर रहा है कि अभी फिलहाल मार्केट में क्या चल रहा है, अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है। और आई विल डू इट लेटर, ये भी क्या शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है। अभी समझ में आ गया आपको ये दोनों लेटर का मतलब, एक लेटर एक लेटेस्ट, समझ में आ गया क्या होता है। ऑल राइट, एक होता है लेटर, एक होता है लास्ट, ठीक है, एक होता है लेटर, एक होता है लास्ट। अब ये क्या होता है, देखो ये क्या होता है, एक लेटर और एक लास्ट क्या होता है, देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई ये काम तो मैं सबसे ज़्यादा लास्ट में करने वाली हूँ, है ना, ये काम बहुत डिफ़िकल्ट है या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसको मैं आराम से शांति से लास्ट में करूँगी, है ना, आराम से शांति से लास्ट में करूँगी, तो ये वो वाला लास्ट है। लेकिन जब ये लेटर के बारे में बात करते हैं, ये लेटर क्या है, ये लेटर बिल्कुल अंत में, मतलब लास्ट के भी बाद एकदम अंत में, भाई एकदम अंत में, है ना। कैसे, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि चलो अब हम आज से बिल्कुल इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं, टॉपर्स गैलेक्सी अपना बाकायदे पार्ट्स ऑफ स्पीच करा रहा है ना, हम तो सारे अच्छे से बैठ कर नोट्स बनाएंगे और एग्जाम में अच्छे से इन सारे रूल्स को रिवाइज करेंगे और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। चलो हम नोट्स बनाते हैं, तो हम गए दुकान पे, हमने कहा भाई एक नई से नोटबुक देता है, ऐसा करते हैं ना, हमें नया नया जोश जगता है कि चलो 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 आज से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तो बाकायदा नए नए पेन्स लेके आएंगे, स्ट्रेट मार्कर्स लेके आएंगे, हाईलाइटर्स लेके आएंगे, नए नोटबुक लेके आएंगे, चलो आज स्टार्ट करते हैं, है ना। तो मान लो कोई एक बच्चा है, क्या नाम है बच्चे का, ऐसे मान लो राम नाम का कोई बच्चा है, ठीक है, राम नाम का कोई बच्चा गया स्टेशनरी की दुकान ढूंढ रहा है ना, ढूंढ रहा है, कहाँ है, उसको मिल ही नहीं रही। अब दुकान का बिल्कुल गली में अंदर है, कहाँ है, बिल्कुल गली में अंदर है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट शॉप इज लेटर। क्या बोलेंगे, दैट शॉप इज लेटर, मतलब शॉप कहाँ है, बिल्कुल अंत में है, ये गली खत्म होने के बाद है, बिल्कुल अंत में है
है ना। दिस शॉप इज लेटर एट दिस रोड, बिल्कुल अंत में है, बिल्कुल अंदर है, तो क्या हो जाएगा, लेटर हो जाएगा, बिल्कुल अंत में। आई बात समझ में, वो क्या हो जाएगा, लेटर हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई भी चीज जो बिल्कुल लास्ट में आती है ना, लास्ट के भी लास्ट में, बिल्कुल लेटर, बिल्कुल उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, उसके आगे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, लेटर हो जाएगा। ऑलराइट, जैसे एग्जांपल देखिए, सी लेटर रिफ्यूज टू कम, ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा क्या, उसके बाद वो नहीं आ सकती, ऐसा होगा क्या, इसकी डेथ थोड़ी ना हो गई भाई, ये तो आ ही सकती है, तब क्या होगा, सी लेटर मतलब बाद में, बाद में, सी लेटर रिफ्यूज टू कम। आई बात समझ में। ऑलराइट, रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या कह रहा है, यूज वर्ड्स लाइक फार्दर, या कई लोग बोलेंगे ये तो गलत है, ऐसा कोई वर्ड ही पहली बार सुन रहे होंगे, है ना, फार्दर, फर्दर, फार्देस्ट एंड फर्दरेस्ट, ये क्या होता है, देखिए ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं। देखिए एग्जाम में ऐसे ही वर्ड्स पूछे जाते हैं और हम फंस जाते हैं एग्जाम में। देखिए एक होता है फर्दर एंड फार्देस्ट, ये किसको डिफेंस करते हैं, ये रिफर करते हैं डिस्टेंस को, किसको, ये रिफर किसको करता है, ये रिफर करते हैं डिस्टेंस को। जब भी हम डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे या तो हम फर्दर वर्ड यूज करेंगे या फर्देस्ट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। और जब भी हम किसी पोजीशन के बारे में बात करेंगे, हम क्या वर्ड यूज करेंगे, फर्दर और फर्दरेस्ट, या तो ये रिफर करता है नेक्स्ट को या फिर पोजीशन को, ये दोनों ही चीजों को रिफर करता है, कौन, फर्दर और फर्दरेस्ट, ठीक है। कैसे करता है, देखिए हम डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो हम क्या फर्दर वर्ड यूज करते हैं, है ना, आई फर्दर डू दिस, फर्दर के बारे में बात करेंगे, है ना। तो फर्दर के बारे में हम कब बात करते हैं, जब हम किसी डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे ना, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, जितना भी किलोमीटर है, ठीक है, ये कितना भी डिस्टेंस है ना, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, कितना भी हो, वो सब किसमें आ जाएगा, वो सब आ जाएगा आपके फर्दर में। फर्दरेस्ट में मतलब बहुत ज्यादा कंपेयर करके बता रहा होगा तो क्या होगा, फर्दरेस्ट वर्ड यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है आपका फर्दर का, देखिए फर्दर का एग्जाम्पल है, आफ्टर दिस शी मेड नो फर्दर स्टेटमेंट, फर्दर मतलब नेक्स्ट, यहाँ पे पोजीशन बता रहा है, यहाँ पे जो फर्दर में नेक्स्ट के बारे में बता रहा है कि उसने आगे कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया, नेक्स्ट, और फर्दरेस्ट मतलब इसी का सुपरलेटिव डिग्री है, फर्दर का सुपरलेटिव डिग्री फर्दरेस्ट, ठीक है। ऑलराइट, रूल नंबर 7, सॉरी रूल नंबर 9 है। रूल नंबर 9 क्या कह रहा है, द मोस्ट, यहाँ पे क्या है, द मोस्ट प्लेस बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव एंड आर्टिकल्स, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए दो हमेशा कैसे होता है, प्लेस्ड बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव, दो कैसे, बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव, कैसे आगे क्या होता है, दो वर्ड होता है, कि सी इज द मोस्ट, सी इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, या फिर सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो, क्या, क्यों, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के सामने हमेशा क्या लगता है, द लगता है, कौन सा आर्टिकल लगता है, आर्टिकल द लगता है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है हमारा रूल नंबर 10, वर्ड्स लाइक सम इज यूज्ड इन द अफर्मेटिव सेंटेंस, एनी इज यूज्ड इन अ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एनी हमारा क्या है, नेगेटिव वर्ड है, कैसा वर्ड है, एनी एक नेगेटिव वर्ड है, कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है ना। और देखिए वर्ड्स लाइक सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस, एनी इज यूज्ड इन अ नेगेटिव। जैसे एग्जांपल देखिए, आई डोंट वांट सम स्नैक्स, आई डोंट वांट एनी स्नैक्स, मैं मुझे बिल्कुल कुछ नहीं खाना, आई डोंट वांट एनी स्नैक्स। तो यहाँ पे क्या करना, थोड़ा रूड सा लग रहा है ना, मैं रूड सा बोल रहा, आई डोंट वांट एनी स्नैक्स प्लीज, देखो ऐसा लग रहा है, थोड़ा रूड सा लग रहा है ना, रूड सा लग रहा है, तो वहाँ पे क्या यूज होगा, एनी यूज होगा। आई बात समझ में। ऑलराइट, नेक्स्ट रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 क्या कह रहा है, द वर्ड्स लाइक एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट। अब ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, बिल्कुल थोड़ा अलग सा लग रहा है ना, ये क्या होता है, देखते हैं ये क्या होता है। देखिए क्या होता है कि एल्डर एंड एल्डेस्ट डिनोट्स मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। जब भी हम बात करते हैं अपने भाई बहन, पापा मम्मी, है ना, दादाजी दादी माँ, ऐसे कोई भी जो भी लोग होते हैं उन सबके साथ में हम एल्डर या एल्डेस्ट वर्ड यूज़ करते हैं। ऐसे लोग जो हमारे फैमिली मेम्बर्स के हों, जिनके साथ हमारा ब्लड रिलेशन हो, ऐसे आदमी जिनके साथ हमारा ब्लड रिलेशन हो, अब उनके साथ में एल्डर और एल्डेस्ट वर्ड यूज़ करते हैं। पर ऐसे लोग जिनसे हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, हम कैजुअली पूछ रहे हैं कि भाई तुम कितने साल के हो, तुम कितने साल हुए तुम्हें, तो हम क्या पूछेंगे, ओल्ड पूछेंगे, ओल्डेस्ट पूछेंगे। जैसे हम किसी के बर्थडे पार्टी में गए, ठीक है, हम किसी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गए, ठीक है, तो अब किसी छोटे बच्चे का बर्थडे मन रहा हो, तो हम क्या ये नहीं पूछेंगे कि कितने एल्डर ओल्ड है वो, ये कितने एल्डर, एल्डर नहीं बोलेंगे, वहाँ पे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ओल्डर, है ना, क्या बोलेंगे, ओल्डर वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि उससे हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। जिससे हमारा ब्लड रिलेशन यूज नहीं होता है, हम क्या यूज करते हैं, हम वहां पे यूज करते हैं ओल्डर वर्ड। क्या यूज करते हैं, ओल्डर और ओल्डेस्ट वर्ड। आई बात समझ में। ऑलराइट, नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट वन क्या है, रूल, गोल्डन रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या कह रहा है, रूल नंबर 12 कह रहा है when the comparison is introduced in a sentence, when the comparison is introduced in a sentence has any after it, the things compared must always be excluded from the class of thing which it is compared by using other। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बता रहा है यहाँ पे, द राजस्थान इज लार्जर देन एनी सिटी इन इंडिया। क्या कह रहा है, राजस्थान इज लार्जर देन एनी सिटी इन इंडिया, राजस्थान इज लार्जर देन एनी सिटी इन इंडिया एंड राजस्थान इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, है ना। ऑलराइट, तो देखते हैं हम यहाँ पे कैसे देखते हैं कि राजस्थान इज लार्जर देन एनी सिटी इन इंडिया। कैसे, राजस्थान इज लार्जर देन एनी सिटी इन इंडिया, मतलब क्या हुआ, तो क्या हुआ मतलब कि राजस्थान इज लार्जर देन एनी सिटी इन इंडिया, कि राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा है इंडिया में। ऐसा है क्या, नहीं, हमको क्या बोल रहे हैं, राजस्थान इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, मतलब राजस्थान सिटी जो है वो इंडिया में बाकी सिटियों के कंपेरिजन में ज़्यादा बड़ा है। आई बात समझ में। तो कहीं भी आपको कंपेरिजन करना हो तो वहाँ पे अदर वर्ड बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ताकि आप ये दिखा सके कि आप किससे कंपेरिजन कर रहे हैं और किसके लिए कंपेरिजन कर रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, हमारा बोनस है। जैसे कि आप देखते हैं हम डेली ही बोनस यूज करते हैं, डेली ही बोनस ऐड करते हैं ताकि आपके इंग्लिश में वर्ड ऑफ द डे या फिर और भी जो कई सारी चीज़ें हैं वो कवर हो सके। जैसे कि आज का बोनस है हमारा वर्ड ऑफ द डे। क्या है वर्ड ऑफ द डे, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मतलब क्या होगा, स्पोरेडिक मतलब इर्रेगुलर चीज़ें, है ना। क्या होगा, इर्रेगुलर चीज़ें। बाद में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, फाइन से मतलब स्किल के बारे में बात कर रहे हैं। फिर बात करेंगे डिबेंच। डिबेंच मतलब क्या हो गया, मोरली करप्ट चीज़ें। क्या होगा, मोरली करप्ट चीज़ें। ऑलराइट, तो ये कुछ चीज़ें थी। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर वीडियो, है ना। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जो भी मैंने आज का होमवर्क दिया है वो कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।